सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। वीर अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसके पालने के एकमात्र सहारा थे। जब वीर 10 साल का था, उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आए। उसके बाद वीर पूरी तरह अकेला हो गया। वीर अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके घर के पास ही सरपंच और उनकी पत्नी रहा करती थी। उनकी कोई अपने संतान नहीं थी, इसलिए वीर के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही वीर को पाला। ये लो वीर बेटा, खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। नहीं मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा। अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम हम पर बोझ हो। आगे से ऐसी बातें मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। वीर ने खाना खाया। खाने के बाद जब वो झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। वीर उन्हें देखा और सीधे ही उनके पास जाकर पहुंचा। वीर बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 10 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा मन कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या फिर शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन वीर एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंचा। जंगल में कदम रखते ही उसने अपने मन में कहा, अब तक सरपंच जी ने मेरी बहुत मदद की है और अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें कभी अपने संतान की कमी महसूस ना हो और वो हमेशा खुश रहें। वीर इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मैना पक्षी पर गई जो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अरे ये मैना मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही है? ये मैना सभी मैना पक्षियों से अलग लग रही है और इसका रंग भी सभी पक्षियों से अलग है। वीर ने इतना कहा ही था कि वो मैना पक्षी उसके पास उड़ती हुई आई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ वीर। तुम्हारा नाम वीर है और तुम मदन के बेटे हो। मैना पक्षी को बोलते देखकर वीर बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक पक्षी हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई पक्षी इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली एक मैना पक्षी हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं एक मैना पक्षी में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे न जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? क्या कभी सोचा है तुमने, तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता आज भी जिंदा है और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। वीर को न जाने क्यों उस मैना पक्षी से डर सा महसूस होने लगा। अरे मुझे लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही वीर गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया।
घर पहुंचते ही वीर हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो पक्षी भी इंसानी आवाज में बात करते हैं। मुझे तो लगता है वो पक्षी जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी वीर ये सोच ही रहा था कि सरपंच की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और वीर को घबराया हुआ देखकर वो बोली, वीर बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और फिर थोड़ा आराम कर लो। वीर ने मौसी से सरदर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छुपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया और खाना वीर को देकर वहां से चली गई। वीर ने खाना खाया और सो गया।